ओम गण गणेशाय नमः। आप सभी कार्तिक प्रेमियों का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में तुलसी की क्या महिमा है उसकी कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी की पूजा पाप का नाश पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी से युक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वे जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये देख हरिमेधा ने पूछा, तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें एक जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। ये देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। इन दो योगों में मंगल, शुक्र और रवि, इन तीन वारों में द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन तीन तिथियों में संक्रांति, जन्मनाशोच तथा मरणाशोच में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल ना तोड़ें। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा के लिए निश्चित तिथियों में भी तोड़ी जा सकती है। बिना स्नान के और जूता पहनकर भी तुलसी ना तोड़ें। कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ होता है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी का वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वे वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बतलाती हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या अपनी भक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनाएं, या यह भी न होने पर
उसमें अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से ही बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर विष्णु सूक्त से व षोडशोपचार से पूजा करें। अपने देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुण्याहन वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजाए रखें तथा भगवान का आह्वान इस मंत्र से करें। आगच्छ भगवान देव आचर्यिष्यामि केशव तुभ्यम दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी। आप मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के बाद 3 बार अर्घ्य पाद्म विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भी तुलसी को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और मधु, शहद रख इस कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, ये मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रही हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातःकाल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके इसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तेल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा पूरी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें, प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर रुच से रक्षा करके भवत्राता। मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिण, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय। आज के लिए इतना ही। त्रुटियों के लिए माफ़ी चाहूँगी। कथा अच्छी लगे तो साझा करना।
नारायण नारायण।